तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं परमैन की फैन में दिस स्टोरी माय स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 4 लेके। लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, पहले जाओ और वो सारे पार्ट देखो ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मित्सो रहता है और सारा वो क्लास की सफाई कर रहे होते हैं। तभी सारा का पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर मित्सो भी गिर जाता है, जिसकी वजह से सारा के पैर में मोच आ जाती है। और फिर उसके बाद मित्सो उसको मेडिकल रूम ले जाता है, जिसके बाद सारा उसे शुक्रिया कहती है। और इसके बाद मित्सो कहता है शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तुमने मेरी मदद करी थी और आज मैंने तुम्हारी कर दी। और फिर मित्सो वहाँ से बाहर निकल जाता है और मित्सो फिर सोचता है कि ये आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी है लगता है। और फिर मित्सो पाको के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है पाको बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई है, तो वो क्या कर रही होगी। और यही सोचते सोचते वो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और जब मित्सो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। मित्सो को तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन हमें दिखाया जाता है। कैमरा पीछे जाता है और हमें दिखाया जाता है एक ड्रोन जिसकी एक आँख है और वो मित्सो को देख रही थी और वो उसका पीछा भी करती है थोड़ी दूर तक, और उसके बाद वो गायब हो जाती है। अब मित्सु अपने घर पहुंच जाता है और वो पाको के बारे में ही सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और मित्सु उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो उसको बता नहीं सकता। तो पाको मित्सु के घर आती है और मित्सु कहता है पाको तुम इतने दिनों से कहाँ थी। तो पाको इसका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वो कहती है कि मित्सु मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तो मित्सु कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो पाको कहती है ऐसे ही, और वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ जो परमैन यानी मित्सु रहता है वो कहता है ये पाको कितनी अजीब है, क्या पता कैसी कैसी बातें करती रहती है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और फिर वो उसकी मॉम उसको डिनर के लिए बुला लेती है और वो डिनर करने के लिए चला जाता है। अब मित्सो जब डिनर कर रहा होता है तभी वो सारा के बारे में और उसके अजीब से बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है। तभी मित्सो की मॉम उसको चिल्लाती है और कहती है मित्सो तुम क्या सोच रहे हो और अपना खाना क्यों नहीं खाते। तो मित्सो उसकी मॉम से कहता है सॉरी मैम मैं खा रहा हूँ। और इसके बाद मित्सु अपना खाना खाता है और वो फिर खाना खाने के बाद अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी मित्सु को मिचिको का कॉल आता है। और मिचिको मित्सु से कहती है मित्सु कल संडे है, तो तुम क्या परमैन से कह सकते हो कि वो कल मेरे साथ मूवी देखने चले प्लीज़ मित्सु, और चाहो तो तुम भी आ सकते हो। वो मित्सु मिचिको से कहता है ठीक है मिचिको, और वो कॉल कट कर देता है। अब दूसरा दिन होता है और मित्सु सोचता है कि वो मिचिको के साथ मूवी देखने के लिए जाएगा। और फिर वो अपने रोबोट को बाहर निकालता है और उसको ऑन कर देता है। और फिर जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो अपना परमानेंट शायद बर्दमैन को दिया हुआ है और इसीलिए अब वो परमानेंट नहीं बन सकता। तो मित्सुओ सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसे मिचिको को मना कर देना चाहिए शायद। और वो यही सोचते सोचते कॉल करने के लिए नीचे जाता है। और जब वो फ़ोन के पास पहुंचता है तो फ़ोन की घंटी रिंग होने लगती है और
वहाँ से मिचिको का कॉल आ रहा होता है। तो मित्सुओ कॉल उठाता है और फिर मिचिको कहती है, मित्सुओ तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो जो मित्सुओ रहता है वो कहता है कि मिचिको सॉरी, बरमैन अभी थोड़ा बिज़ी है, वो तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकता। तो जो मिचिको रहती है वो कहती है ठीक है। तो मित्सुओ कहता है कि मिचिको क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चले। तो मिचिको कहती है मित्सुओ सॉरी मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, हम और कभी चल सकते हैं। और वो कॉल कट कर देती है। अब मित्सुओ अपने कमरे में जाता है और वो सोचता है कि मिचिको ने कॉल इसलिए ही कट करा होगा क्योंकि उसे सिर्फ परमैन के साथ मूवी देखने जाना था। अब मित्सुओ अपने कमरे में बैठा ही होता है कि तभी कबाओ और साबू मित्सुओ को बुलाते हैं खेलने के लिए। लेकिन जो मित्सुओ रहता है वो उनको मना कर देता है और कहता है कि अगर मैंने अच्छे से नहीं खेला तो तुम दोनों मुझे बहुत मारोगे। लेकिन कबाओ कहता है कि मित्सुओ तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम अच्छा नहीं खेले तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो मित्सुओ उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर कबाओ और साबू और मित्सुओ खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अब हमेशा की तरह जो मित्सुओ रहता है वो अच्छे से खेल नहीं रहा होता है और कबाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है मित्सुओ के ऊपर। लेकिन मित्सुओ कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था मैं अच्छे से नहीं खेल सकता, लेकिन तुम्ही ने मुझे बुलाया था। और वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो एक ग्राउंड में बैठा होता है। तभी वहाँ पर सारा आती है और वो मित्सुओ के पास आती है और वो देखती है कि मित्सुओ बहुत उदास बैठा हुआ है। तो वो मित्सुओ के पास जाती है और मित्सुओ से कहती है, सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो वाला पार्ट आप देख पाओ। और बस यार।